ये है दुनिया का सबसे खौफनाक और अफसोसनाक एयर क्रैश, जिसमें एक ही एयरप्लेन में सबसे ज्यादा लोग जा बहक हुए। 12 अगस्त 1985 का दिन जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 ने टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ान भरी। मगर सिर्फ 44 मिनट्स बाद एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो आज भी लोगों को रुला देती है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बुरे प्लेन क्रैश, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 के बारे में। फ्लाइट 123 एक बोइंग 747 SR-46 था। ये शॉर्ट रेंज वर्जन था बोइंग का, जो ज्यादा पैसेंजर्स ले जा सकता था। इस फ्लाइट में 524 लोग सवार थे, 15 क्रू मेंबर्स और 509 पैसेंजर्स। प्लेन ने हानेदा एयरपोर्ट टोक्यो से शाम 6:12 पर टेक ऑफ किया। डेस्टिनेशन था ओसाका। नॉर्मल फ्लाइट टाइम सिर्फ 1 घंटा था। हर चीज रूटीन लग रही थी, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। टेक ऑफ के 12 मिनट्स बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। प्लेन का टेल सेक्शन फट गया। इस एक्सप्लोजन की वजह थी रियर प्रेशर बल्कहेड का फेल हो जाना। प्रेशर बल्कहेड वो पार्ट होता है जो कैबिन का प्रेशर मेंटेन करता है। 1980 में इस प्लेन का माइनर टेल स्ट्राइक रिपेयर हुआ था, लेकिन वो रिपेयर ठीक तरीके से नहीं किया गया था। वक्त के साथ स्ट्रेस क्रैक बनती गई और इस फ्लाइट में वो क्रैक पूरी तरह फैल हो गई। जहाज टेल सेक्शन फटा, सारे 4 हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो गए। हाइड्रोलिक्स के बिना प्लेन के कंट्रोल्स, रडर, एलिवेटर्स, एलरॉन्स सब बंद हो गए। पायलट कैप्टन मसामी ताकाहामा और उनकी टीम ने मैन्युअल तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश की। उन्होंने इंजन थ्रस्ट का यूज करके प्लेन को घुमाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन अनकंट्रोलेबल हो चुका था। एटीसी से कांटेक्ट बना रहा, लेकिन उनकी मदद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्लेन ने 30 मिनट तक हवा में कंट्रोल लूज करके जिगजैग पैटर्न में फ्लाई किया। ये एक मिरेकल था कि वो इतनी देर हवा में रहा। लेकिन आखिर का वक्त आ गया। शाम 6:56 पर प्लेन जापान के गुन्मा माउंटेन्स में क्रैश कर गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट की लास्ट मोमेंट्स की रिकॉर्डिंग्स मिली, जहां वो दुआएं पढ़ रहे थे और पैसेंजर्स चीख रहे थे। क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी लेट हुई। माउंटेन्स का एरिया मुश्किल था। नेक्स्ट मॉर्निंग तक रेस्क्यूअर्स साइट पर पहुंचे, तब तक ज्यादातर लोग जान बहक हो चुके थे। 524 में से सिर्फ 4 लोग सरवाइव कर सके। एक मां अपनी बेटी को शील्ड करती हुई मिली, उनकी जान बच गई। ये क्रैश दुनिया की एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेडली सिंगल एयरक्राफ्ट डिजास्टर बना। इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हुआ कि 1980 का फॉल्टी रिपेयर ही क्रैश का असल सबब था। बोइंग ने गलत रिपेयर टेक्निक यूज की थी, जिससे प्रेशर बल्कहेड में वीकनेस आई। जापान एयरलाइंस ने इसके बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और स्ट्रिक्ट बना दिए और बोइंग ने वर्ल्ड वाइड एयरक्राफ्ट रिपेयर स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया। आज भी जापान के गुन्मा एरिया में एक मेमोरियल बना हुआ है, जहां लोग हर साल इस ट्रेजेडी को याद करते हैं। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये इंसानी गलती, नेग्लिजेंस और सिस्टम फेलियर का दर्दनाक नतीजा था। ऐसी ट्रेजेडीज हमें याद दिलाती हैं कि सेफ्टी किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है केटीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।